हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर सुगर। वीडियो का टाइटल है टॉप 12 हॉटेस्ट अपकमिंग कार लॉन्चेस इन इंडिया इन 2025। इस साल के अंदर 12 अपकमिंग हॉटेस्ट किस्म की गाड़ियां हम देखने लगे हैं जो इसी साल 2025 में भारत के अंदर लॉन्च हो रही हैं। कौन कौन सी होने लगी हैं देखते हैं। तो स्टार्ट। अगर आप BGST कट के बाद एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो हैचबैक हो, सीडैन हो या फिर हो SUV, तो भाई रुको जरा, सबर करो, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में 12 नई फ्रेश गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिनमें 5 गाड़ियां तो सिर्फ टाटा मोटर्स की है, 3 महिंद्रा की है, Hyundai की, मारुति की, इनफैक्ट एक SUV का तो कमबैक होने वाला है जो कि एक टाइम पर अपने सेगमेंट में राज किया करती थी। एंड यस, ये गाड़ियां बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, और जल्द से मेरा मतलब है अभी 2025 से लेकर स्टार्टिंग या मिड 2026 से पहले। तो आइए एक एक करके इन गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो लिस्ट की पहली कार है टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा मोटर्स ने पंच को 2021 में लॉन्च किया था, और जब से गाड़ी वैसे की वैसी ही है, इसलिए अब टाटा मोटर्स इसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है जो कि रेडी है, यानी इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्दी आपको शोरूम पर दिखेगी। पंच के फेसलिफ्ट में आपको नई एग्रेसिव ग्रिल मिलेगी, नीचे का बम्पर थोड़ा चेंज होगा, कुछ पंच ईवी जैसा, नई स्लीक DRLs मिलेगी, इनफैक्ट रियर से भी इसकी टेल लाइट्स में थोड़े चेंजेस होंगे। वहीं इंटीरियर्स का काफी कुछ पंच ईवी जैसा होगा, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक ट्रिम होगी, स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेट करता है, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी और छोटे मोटे और काफी सारे फीचर्स। बट क्योंकि ये फेसलिफ्ट है, सो इसके पावर ट्रेन में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा, जिसमें एज यूजुअल CNG किट का ऑप्शन भी मिलेगा। सेकंड कार है न्यू Hyundai Venue। Hyundai अपनी नई Venue को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, और जल्द से मेरा मतलब है अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, मोस्ट एक्सपेक्टेडली 24 अक्टूबर को, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चालू है। नई Venue अब एक्सटीरियर से काफी बदल जाएगी, जैसे कोरियंस हमेशा करते हैं, जिसमें फ्रंट फेशिया एकदम अलग होगा, जिसमें नई DRLs, नए हेडलैम्प्स का सेटअप, बड़ी रेक्टेंगुलर स्लेट्स वाली ग्रिल, नया बम्पर, रियर से नई कनेक्टिंग टेल लाइट्स और नए एलॉय व्हील्स भी। हालांकि पंच की तरह ही इस गाड़ी में भी मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का NA पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन कैरी फॉरवर्ड होगा अभी के जैसा ही। हाँ, उनको और थोड़ा बेटर ट्यून्ड और स्मूथर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर एक ऐसी SUV है जो कि इंडिया में दोबारा कमबैक करेगी, और पहले भी उसने इंडिया में अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनो डस्टर। रेनो अपनी डस्टर का न्यू मॉडल लॉन्च करने वाली है, जो कि इंडिया में क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी। ये SUV इंडिया में अर्ली 2026 में एक्सपेक्टेड लॉन्च होगी, जिसमें हमको एकदम नई लुक्स मिलेगी, चाहे आप बात करो फ्रंट की, साइड की या फिर रियर से। और नो डाउट इस गाड़ी की काफी बढ़िया लुक्स होने वाली है। साथ ही हमको 200 mm से ज्यादा की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जिसके साथ हमको 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। बात करें इसके पावर ट्रेन की, तो स्टार्टिंग में यानी लॉन्च के वक्त इस गाड़ी में हमको एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है, जिसके थोड़े टाइम बाद कंपनी हाइब्रिड मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस करेगी, जो कि आज के टाइम पर हर कंपनी कर रही है, चाहे आप बात करो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड की या फिर हो मारुति की नई विक्टोरियस हाइब्रिड, ताकि ये गाड़ी बढ़िया कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर पाए। नेक्स्ट कार है महिंद्रा थार का फेसलिफ्ट। अब आप बोलोगे कि भाई थार तो अभी लॉन्च हुई थी, इतने में फेसलिफ्ट? तो भाई ये फेसलिफ्ट है 3 डोर थार का, न कि थार रोक्स का। यस, महिंद्रा अपनी 3 डोर थार का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जो कि अभी कुछ ही हफ्तों में आपको देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट ये गाड़ी टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन होकर कुछ डीलरशिप पर भी पहुंच चुकी है। 3 डोर थार भी अब रोक्स के जैसी काफी प्रीमियम हो चुकी है, जिसमें मोस्टली चेंजेस इसके इंटीरियर में हुए हैं, जिसमें अब आपको रोक्स वाली ही बड़ी 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिलेगी, सेम रोक्स के जैसे ही नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और साथ ही वायरलेस फोन चार्जर भी ऐड हो गया है। वहीं एक्सटीरियर से बात करें तो रोक्स के जैसे ही फ्रंट ग्रिल और बम्पर में चेंजेस हुए हैं, मतलब छोटी रोक्स भी आप इसको बोल सकते हो। हालांकि फेसलिफ्ट है तो पावर ट्रेन इसकी भी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, यानी एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, एक 1.5 लीटर का इंजन जो कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ आएगा, और साथ ही एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जिनकी पावर फिगर्स भी एग्जैक्टली सेम रहेगी। अगली कार थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों के लिए है, जिनको बढ़िया हैंडलिंग के साथ बढ़िया पावर चाहिए। स्कोडा अपनी ओक्टाविया RS को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसकी लॉन्च डेट कंफर्म है 17 अक्टूबर को। ये गाड़ी फुल्ली इंपोर्ट यूनिट होगी इंडिया में, जो कि लिमिटेड होगी सिर्फ 100 यूनिट तक, यानी सिर्फ 100 बंदे इस गाड़ी को ले पाएंगे। अब क्योंकि ये फुल्ली इंपोर्ट यूनिट होगी, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी महंगी
होने महंगी। वाली है 50 लाख एक्स शोरूम के आसपास, जैसे मुझे Volkswagen पता की है। गोल्फ GTI भी आती है। अब इस प्राइस पॉइंट पर आपको इस गाड़ी में एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 265 हॉर्स पावर और 370 Nm का टॉर्क, जिसके साथ ये सीडान 0 to 100 को 6.4 सेकंड में कर सकती है मैं और समझा था टॉप स्पीड स्कोडा का लिमिटेड होगी शोरूम, मतलब 250 किलोमीटर पर आवर इधर तक। होगी, मतलब जिनके पास manufacturing, लेकिन 50-55 नहीं, लाख का वैसे। बजट है और बढ़िया कार एंथुसियास्ट है तो मस्त चीज है भाई उनके लिए। Volkswagen की लिस्ट तरह की ये भी, नेक्स्ट हाँ। कार है टाटा मोटर्स की हाय, सियरा हाय, और हाय, सियरा इसका मुझे EV बड़ा SUV। वेट है। ये गाड़ी इसका काफी बहुत टाइम से वेट है। पेंडिंग है, जिसके कॉन्सेप्ट इसका काफी बार मुझे दिख बड़ा चुके वेट है, हैं। हाँ। इनफैक्ट टेस्टिंग तो पता नहीं कब से चल रही है। लेकिन ये दोनों गाड़ियां यानी सियरा ये तबाही आइस मींस होगी, मैं इंजन अभी वाली से बोल सियरा रहा हूँ। और सियरा EV अब दोनों जल्द ही लॉन्च लुक होने देखो वाली है भाई इसका 2025 से लेकर स्टार्टिंग 2026 के बीच में। पहले बात करें सियरा आइस वर्जन की तो इसमें हमको एक्सपेक्टेड एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। वहीं EV वर्जन की बात करें तो ये गाड़ी इनकी कर्व EV और हैरियर EV के बीच में प्लेस होगी, जिसमें हैरियर EV की तरह अच्छा, ऑल दो व्हील तरह ड्राइव की वर्जन आएगी। भी आएगा और रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 500 से 600 किलोमीटर के बीच में। उसके अलावा लुक्स के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, बस थोड़े बहुत चेंजेस हो गए आइस और EV के हिसाब से, जैसे ग्रिल, बम्पर और एलॉयज वगैरह। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स और इंटीरियर रहने वाला है। नेक्स्ट कार है एक 7 सीटर SUV Volkswagen Tayron, जो कि फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में आने वाली है। आपको पता होगा कि स्कोडा ने अभी अपनी नई कोडियक को लॉन्च किया था, तो इसीलिए Volkswagen भी अपनी एक 7 सीटर SUV ला रही है जो कि फॉर्च्यूनर, कोडियक और ग्लोस्टर जैसी कार्स के साथ कम्पीट करेगी। ये SUV भी अभी 2025 में ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें 3 रो मिलेगी, 19 इंचेस के एलॉयज मिलेंगे, प्रीमियम अच्छा इंटीरियर look है मिलेगा इसका। और Volkswagen की नई Tiguan R-Line वाली लुक्स मिलेगी, बस थोड़ी स्ट्रेच्ड बड़ी लेंथ के साथ। इस गाड़ी में भी सेम कोडियक वाला 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो अराउंड 204 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी आएगा, क्योंकि एट द एंड है तो ये दोनों बहने ही। बाकी प्राइस इसका भी आप वही कोडियक की तरह 50-55 लाख तक मानकर चलो। अगली कार है महिंद्रा XUV 3XO EV। महिंद्रा ने कुछ टाइम पहले अपनी XUV 3XO लॉन्च की थी, जो कि अपने पास भी है। पूछा किसी ने? लेकिन इसका EV वर्जन अभी तक नहीं आया। अभी भी भाई EV के में पास इसकी भी पुरानी गाड़ी है। स्टाइल 400 ही है, तो इसीलिए 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन 2026 में लॉन्च होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। 3XO EV महिंद्रा 400 EV को रिप्लेस करेगी और इनकी एंट्री लेवल EV बन जाएगी। यानी जिनको महिंद्रा की EV लेनी है और BE6 या XCV9E वाले सेगमेंट में नहीं जाना, तो वो लोग 3XO EV पर जा सकते हैं। लुक्स में गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी रेगुलर 3XO जैसी, बस इंजन के बदले इसमें बैटरी और मोटर्स इंस्टॉल्ड होंगे। बाकी 40 to 45 किलोवाट आवर की बैटरी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें अराउंड आपको 400 से 500 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिल जाएगी। सो देखते हैं कि कब तक ये गाड़ी लॉन्च हो पाती है। बहुत देर हो गई, मारुति का नंबर नहीं आया, तो ये लो। नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी की एक इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara, जो कि इंडिया में क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV जैसी कार्स को टक्कर देगी। वैसे तो इस गाड़ी का लॉन्च अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कंपनी ने इसका लॉन्च पोस्टपोन कर दिया। यानी अब आपको ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रोडक्शन इसका ऑलरेडी चालू हो चुका है। इस इलेक्ट्रिक SUV में हमको मारुति का अब तक का सबसे बेस्ट इंटीरियर मिलेगा, वरना सभी में एक जैसा ही मिलता है। लेकिन इसमें प्रॉपर लेदर फिनिश मिलेगी, बढ़िया एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS लेवल 2 भी मिलेगा। एंड बाहर से भी लुक्स एकदम डिफरेंट होगी इनकी बाकी सारी गाड़ियों से। e-Vitara में हमको 49 किलोवाट आवर और एक 61 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे, जिसमें बड़ी बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी आपको 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज निकाल कर देगी। यानी रियल लाइफ कंडीशन में 400 किलोमीटर तो आप इससे निकाल सकते हो। एंड इसी के साथ ये मारुति सुजुकी की इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक कार भी होगी। सो देखते हैं कि कस्टमर इनकी EV पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आइस कार्स में तो भाई ये नंबर 1 पर है सेल्स के मामले में। हमारे लिस्ट की लास्ट पोजीशन पर एक नहीं बल्कि दो SUV है, टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल। टाटा मोटर्स की ये दोनों SUV हैरियर और सफारी में अब तक सिर्फ डीजल इंजन आता है, जिसके चलते काफी कस्टमर्स को ना चाहते हुए भी इनको छोड़ना पड़ता है, जिनको डीजल नहीं चाहिए। इसीलिए टाटा अपनी इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल वर्जन लॉन्च करने वाली है, जो कि ऑल्सो एंड 2025 से अर्ली 2026 के बीच में लॉन्च होगी। इन गाड़ियों में कंपनी अपने एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इंस्टॉल करेगी, जो प्रोड्यूस करेगा 168 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क। एंड साथ ये दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ आएगी। मींस जिनको हैरियर और सब इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। मान गया यार, मतलब फाइनली गेम आप कर रहा सही है बात। टाटा भी। हाँ अपनी भाई कमाल कर रहा है, टाटा भी कर रहा है, महिंद्रा भी कर रहा है और दूसरी भी गाड़ी आ रही है। और क्या कहते हैं, मारुति की भी गाड़ी आ रही है, सारे कुछ यार। अच्छा 5 गाड़ियां टाटा लॉन्च कर रहा है, 3 गाड़ियां महिंद्रा लॉन्च कर रहा है, कुछ होंडाई कर रहा है, कुछ मारुति कर रहा है, स्कोडा कर रहा है, 2 गाड़ियां, वोल्क्सवैगन 2 गाड़ियां कर रहा है।
मतलब इंडिया में गेम बड़ी अप हो रही है, 12 और गाड़ियां आ सारी रही बातें छोड़ो, एक साल में इंडिया में होती है 100 के करीब गाड़ियां हाँ। और हमारी एक। है एक। ये ये फर्क है। है। ये अच्छा हमारी अच्छा, इंडिया में 6th जनरेशन कोई चल रही होती, कोई 7th जनरेशन चल रही होती है, इधर हम 5 में घूम रहे होते हैं। 5 जनरेशन 4 जनरेशन हम हमारे इधर घूम रहे होते पास, हैं। हमारे पास जो इतनी महंगी लॉन्च होती है वो भी 1 जनरेशन पुरानी। हाँ, इंडिया उसको एक साल यूज कर चुका होता है, तब जाके वो पाकिस्तान में आती है, खुद अंदाजा लगाओ। देख लो भाई आप और खुद वो भी अंदाजा। फीचर्स में भी कम पाकिस्तान में, इंडिया में फीचर्स भी ज्यादा, इंडिया से प्राइस डबल होती है, डबल होती है, खुद देख लो। उधर 5 लाख की वॉक्सवैगन वगैरह तो ये 50 इधर लाख लॉन्च की। ही नहीं करते अपनी हाँ, गाड़ी। नहीं करते वाकई में आजकल नहीं करते। चाइना की गाड़ियों ने जोर बस पकड़ा हुआ सही है। बात, इधर आजकल हाँ, इलेक्ट्रिक की आ रही है हाँ, चाइना की, हाँ। आजकल वो बहुत और चल रही आजकल है। ईवी स्कूटर्स स्कूटर्स बड़े भी बहुत आ शुरू गए हो हैं गए यार, हैं। बहुत ज्यादा मतलब आ गए। पाकिस्तान में ईवी स्कूटर चल पड़े हैं, पहली बार शुक्र उड़ते हुए सांप कम हो रहे हैं वाकई। लेकिन यार देखा जाए वो 2.5-3 लाख का स्कूटर भी है फिर। हाँ, ये तो आपका इसके कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।